दोस्तों हज 2027 के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और उस पर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। फ्रेंड्स, ये सुनने में आया है कि 2027 हज में डी कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो डी कैटेगरी होती थी ना, ये कैटेगरी होती थी, समझ लें कि जो लोअर पैकेज लेते हैं प्राइवेट या सरकारी, उनको डी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाता था। ए बी सी डी कैटेगरी होती हैं। डी कैटेगरी में सहूलियात कम मिलती थी, हुज्जाज कराम को फैसिलिटेट कम किया जाता था। मतलब ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, चाहे फैसिलिटीज़ के हवाले से हो, कैंप के हवाले से हो, खाने के हवाले से हो, कोई भी सहूलियात है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी की निस्बत सी और डी कैटेगरी जो होती थी, डी सबसे लोअर कैटेगरी थी, इसकी फैसिलिटीज़ सबसे कम होती थी। अब डी कैटेगरी को ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी अबहाम ये डाला जा रहा है कि अगर डी कैटेगरी ख़त्म हो गई तो ज़ाहिर है हमें ए बी या सी कैटेगरी मिलेगी, उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो कहीं ये ना हो कि हज 15 लाख रुपए तक पहुंच जाए, हज की रकम एकदम से अचानक कहीं 3-4 लाख रुपए बढ़ा ना दी जाए। ये काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा, कमेंट्स किया, सवाल, और मैं भी फिर सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ। लेकिन हतमी फ़ैसला जब पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी वाज़िया की जाएगी और हज की कुल रकम अनाउंस की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी इसके बारे में कोई भी अबहाम डालना कबल अज़ वक़्त है। दूसरा ये है कि अभी सऊदी अरब की तरफ से हज पॉलिसी मुकम्मल तौर पर जारी होनी है। पाकिस्तान के लिए कोटा इशू किया जाएगा और हो सकता है कि कोटा इशू होने से पहले पाकिस्तानी जो सरकारी और प्राइवेट सतह पर जा रहे हैं, इनकी हज रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। जो ये प्री रजिस्ट्रेशन होती है, प्री रजिस्ट्रेशन में अगर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया तो फिर कोटा बढ़ने का इम्कान भी होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आप घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं होते। और इसके बाद फिर अगले आने वाले 2 से ढाई माह के अंदर अंदर आपको हज की पहली किस्त जमा करवानी पड़ेगी और बैंकिंग के ज़रिए जैसे पहले निज़ाम चलता था वो आपको बता दिया जाएगा। और हज में शमूलियत इख्तियार करने का जो मुकम्मल तरीक़ेकार प्रोसीजर है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ से भी आपको मिल जाता है बाकायदा तौर पर। वहाँ पे तमाम तर न्यूज़ अपडेट्स आती रहती हैं, एड्स आते रहते हैं, वहाँ से आप हर चीज़ से आगाह रहते हैं। बहरहाल अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी जब पॉलिसी आएगी, हज की कुल रकम तय होगी, उसके बाद पता चलेगा कि फ़ाइनल अमाउंट हज के लिए हमें कितनी जमा करवानी पड़ेगी। इन तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।